कैसे हैं दोस्तों। दो जुड़वा भाई थे, एक बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट बना और 5 साल के लिए स्पेस में चला गया। पृथ्वी पर वापस लौटने पर उन दोनों में 50 साल का अंतर था। जी हाँ, 50 साल का, यानी पृथ्वी वाला भाई बूढ़ा हो चुका था। क्या आपने कभी सोचा है स्पेस में टाइम इतना स्लो क्यों चलता है? क्या टाइम सबके लिए एक समान नहीं होता? तो चलिए आज जानते हैं कि टाइम डायलेशन होता क्यों। साल 1915 में दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत को दिया, जिसमें इन्होंने यह बताया कि समय की गति सबके लिए एक समान नहीं होती। तेज चल रहे व्यक्ति के लिए समय की गति धीरे होगी और इसी को हम सब टाइम डायलेशन कहते हैं। ग्रेविटेशन के कारण भी समय की गति में बदलाव आता है। अगर कोई व्यक्ति जुपिटर में है तो उसके लिए समय धीरे गुजरेगा एज कम्पेयर टू अर्थ, बिकॉज अर्थ के पास ग्रेविटेशन जुपिटर की तुलना में कम है। समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए यह ग्राफ पेपर स्पेस टाइम है और सारे प्लैनेट इसी पेपर पर रहते हैं। यह जो कर्व है इसे ग्रेविटी वेल या स्पेस टाइम कर्वेचर कहते हैं। जिसकी ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगी उसकी ग्रेविटी वेल यानी स्पेस टाइम कर्वेचर उतनी ही बड़ी होगी। अब यहाँ दो लोग हैं, ए और बी। हमने ए को सन पर भेज दिया और बी अर्थ पर है। चूँकि अर्थ का ग्रेविटी वेल सन के कंपैरिजन में कम है तो बी को अर्थ के ग्रेविटी वेल को ट्रैवल करने में कम समय लगेगा एज कम्पेयर टू सन। सो बी के लिए समय जल्दी बीतेगा, वहीं ए जो कि सन पर है उसके लिए समय धीरे बीतेगा। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए मान लीजिए आपको ए से बी जाना है और आपके पास दो रास्ते हैं, जिसमें पहला रास्ता ज़्यादा घुमावदार और लंबा है, वहीं दूसरा रास्ता सीधा और छोटा है। अब जाहिर सी बात है कि ऑरेंज लाइन को कवर करने के लिए कम समय लगेगा, वहीं ब्लू लाइन को कवर करने में ज़्यादा समय लगेगा, पर यह लाइट के साथ नहीं होता है। ब्लू लाइन को बी तक पहुंचने में उतना ही समय लगेगा जितना समय ऑरेंज लाइन को लगेगा। यह अजीब है पर सच है। लाइट को स्पेस में स्पेस टाइम कर्वेचर को पार करने के लिए हमेशा बेंड होना ही पड़ता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि लाइट कांस्टेंट होता है और इसी कांस्टेंट को बनाए रखने के लिए टाइम को स्पेस टाइम कर्वेचर के साथ डिस्टॉर्ट होना ही पड़ता है, यानी टाइम स्लो हो जाता है। कहने का मतलब सिंपल है, स्ट्रॉन्गर द ग्रेविटी देन देयर विल बी मोर स्पेस टाइम कर्व्स विच विल रिजल्ट इन स्लोअर द टाइम। जितना ज़्यादा ग्रेविटी होगा उतना ही ज़्यादा स्पेस टाइम कर्व होगा और जिसके कारण टाइम उतनी ही स्लो होती जाएगी, और इसी को हम सब टाइम डायलेशन कहते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसी तरह के टॉपिक समझना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।